हाय फ्रेंड्स, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो मैच खेला जाएगा 4 जून को रात को 8 बजे। ये मैच किसके बीच खेला जाएगा? ये मैच खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच मैच खेला जा रहा है। ग्रुप बी का 6 नंबर का मैच खेला जाएगा टी20 का। वेन्यू की बात करूँ तो वेन्यू है कैसिंगटन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस में मैच खेला जा रहा है। ये इस स्टेडियम पे मैच खेला जाएगा। ऑलरेडी इसी स्टेडियम पे एक मैच खेला गया है। इसी स्टेडियम पे ओमान वर्सेस नामीबिया के बीच मैच खेला गया था। इसी ग्राउंड पे खेला गया था। न बहुत ज़्यादा रन बना था, तब भी सुपर ओवर का मैच हुआ था। इस पे ओमान ने 109 रन बनाए थे, 10 विकेट गिर गया था ओमान का। नामीबिया 109 रन बनाई, 6 विकेट गिरा था नामीबिया का। 20 ओवर के मैच में ये खेल हुआ था। ये पिच रिपोर्ट है, लेकिन ये दोनों आपस की छोटी टीमें हैं। ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच इसी ग्राउंड पे होगा, बारबाडोस पे। अब जो पिच रिपोर्ट है आपके सामने एक एक चीज़ बताऊंगा कि किसको मदद मिली थी, बैट्समैन को मिला था कि बॉलर को मदद मिला था। लेकिन ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की बात करूँ तो 99% फेवरेट रहेगी इंग्लैंड। 1% है जो स्कॉटलैंड को दिया जाएगा। ये क्रिकेट है, वैसे 100% देखा जाए 100%, लेकिन ये क्रिकेट एक चांस भी बन सकता है कि हो सकता है स्कॉटलैंड जीत सकते हैं। 1% तो देना पड़ेगा। अब एक तरफा मैच विनिंग है इंग्लैंड की तरफ से। आपको बस क्या करना है, स्कॉटलैंड के आपको की प्लेयर निकालने हैं। ऐसे मैच में क्या होता है, विनिंग परसेंटेज बहुत बढ़ती है। जब बड़ी टीम छोटी टीम के साथ मैच होता है ना, उसमें क्या होता है, सबको पता होता है कि इंग्लैंड फेवरेट टीम है, 99% फेवरेट है। अब उसमें क्या होता है, सारे इंग्लैंड के बॉलर रख लेंगे एक तरफा या बैट्समैन। अगर इंग्लैंड सपोज मानो इंग्लैंड ने टॉस जीत के बैट फर्स्ट कर लिया, जब बैट फर्स्ट कर लिया तो उसमें क्या होता है, एक तरफा बैट्समैन रख लेंगे, सारे बैट्समैन एक तरफा रख लेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर अगर बॉल फर्स्ट कर लिया इंग्लैंड तो एक तरफा बॉलर रख लिए। तो ऐसा नहीं कि इंग्लैंड का एक आध विकेट नहीं गिरेगा। कभी कभी होता है कि ओपनर ही आकर रन मार देते हैं। बहुत कम रेयर चांस में, 10 मैच 20 मैच 100 मैच में 1 या 2 मैच 3 मैच होता है। तो उस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ कि तब का होता है। नहीं तो आपको 1 से 2 विकेट गिरना ही गिरना है। अगर इंग्लैंड बैट फर्स्ट करेगी तो गारंटी मार रहा हूँ 4 से 5 विकेट इंग्लैंड की गिरेगी, क्योंकि जब लास्ट में रन बनाने के लिए खींचेंगे तो ऑटोमेटिक विकेट गिरना ही गिरना है। अब यहाँ पे देखो पिच रिपोर्ट, ओमान नामीबिया का जो मैच हुआ था, पिच रिपोर्ट यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट ले गए थे फास्टर। ध्यान देना इस चीज़ का। फर्स्ट इनिंग में इसी ग्राउंड की बात करूँ, बारबाडोस की, 7 विकेट फास्टर ले गए थे और 3 विकेट स्पिनर ले गए थे। 7 और 3 10 विकेट ले गए थे। तो यहाँ पे फास्टर बहुत ज़्यादा कारगर हैं, स्पिनर 3 विकेट ले गए थे। फर्स्ट इनिंग की बात कर रहा हूँ मैं अभी। अब सेकंड इनिंग में आ जाओ। सेकंड इनिंग में 4 विकेट मिला था फास्टर को और उसके बाद 2 विकेट मिला था स्पिनर को। तो टोटल मिला के दोनों इनिंग की बात करूँगा तो 5 ही विकेट मिला था स्पिनर को, 5 विकेट। और फास्टर को कितना मिला था, 11 विकेट। 7 और 3 10, 1 11। तो 11 विकेट फास्टर, 5 विकेट स्पिनर। तो कितने का फ़र्क है स्पिनर और फास्टर का। तो इस ग्राउंड पे फास्टर का बॉल वाला बहुत अच्छा है। अगर सपोज मानो इंग्लैंड टॉस जीत जाती है, अब बॉल फर्स्ट करेगी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इनको 120 पे, मुझे लग रहा है ऑल आउट कर देगी या 80-90 पे कर देगी स्कॉटलैंड को। हाँ, अगर स्कॉटलैंड टॉस जीत के बॉल फर्स्ट करती है, बॉल फर्स्ट, अब इंग्लैंड को मौका देती है कि आप बैटिंग करो, तो हो सकता है कि 200 रन बना दे इंग्लैंड, या 180 बनाए या 200 ज़्यादा बना दे, तो स्कॉटलैंड आराम से खेले, विकेट ही न दे। ये भी एक कंडीशन होता है, याद रखना इस चीज़ का, कि ये विकेट ही न दे स्कॉटलैंड, 2 से 3 विकेट दें, आराम से खेलें। अब इनको अगर ये बैट फर्स्ट करेंगे तो रन थोड़ा सा देने के चक्कर में, ऐसा तो है नहीं कि 80 रन देंगे, रन देने के चक्कर में आउट हो जाएंगे। तो ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन के हिसाब से टीम बनानी होती है। यही मेन गणित होता है, यही चीज़ समझनी होती है। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि विकेट देते नहीं है, अगली टीम को क्या होता है, उनको बोलते हैं उनके कोच ने, हमें विकेट नहीं देना है, चाहे रन बने ना बने, हमें विकेट नहीं देना है, क्योंकि हमें ऑल आउट नहीं होना है। भले हम 100 रन से हार जाएंगे, लेकिन ऑल आउट हमें होना ही नहीं है।
अब उस टाइम पे जब ये बैट फर्स्ट करेंगे स्कोर लाइन, तो इनको क्या होता है, इनको रन दिखाना होगा स्कोर पे कि भाई 130, 140, 150 का चेज कर, तो उस हिटिंग के चक्कर में तब विकेट दे देते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ बैट फर्स्ट में रन देने के चक्कर में विकेटें जा सकती हैं। बैट सेकंड में हो सकता है कि विकेट ही न दें, चाहे इनको 200 रन, चाहे 100 रन से हार जाएं। कुछ रन बनाएंगे, टारगेट करेंगे, ऐसा नहीं है कि सारी विकेटें रोक कर रखेंगे, तो 4 तो गिरेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे देखा गया है बहुत सारे मैच में छोटी टीमें बहुत कम विकेट देती हैं सेकंड इनिंग में जब बैटिंग करने आती हैं, भले हार जाएंगे 150 रन से, लेकिन विकेट कम देती हैं। तो ये पिच रिपोर्ट है, ये एक वही है कि एक छोटी टीम एक बड़ी टीम के साथ टक्कर हो रहा है, तो इसमें आपको बड़ी टीम के आपको मेन प्लेयर निकालने पड़ेंगे, छोटी टीम के बेस्ट प्लेयर आपको निकालने पड़ेंगे, तभी आप इस मेगा ग्रैंड लीग में ये तब आप जाके बढ़िया विनिंग परसेंटेज कर सकते हो। ये यहाँ पे इन दोनों छोटी टीमों का मैच हुआ था। पिच रिपोर्ट सेम कंडीशन पे है, पिच तो बदल नहीं सकती क्योंकि इनके फास्टर उनके फास्टर, फ़र्क यही होगा, थोड़ा सा गति का फ़र्क होगा, बस यही है। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, ओवरऑल आपको दिखा दिया हूँ कि यहाँ पे इसी ग्राउंड पे मैच हुआ है दोनों का, और फास्टर ज़्यादा विकेट ले जा रहे हैं, स्पिनर भी क्वालिटी वाइज स्पिनर भी विकेट ले जा रहे हैं, लेकिन स्पिनर कम, फास्टर ज़्यादा। अब इंग्लैंड का T20 का जो स्कोर है, इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था ना, मैं उसका आंकड़ा लेके आ रहा हूँ। अब फिलिपी शॉट की बात करूँ, आप IPL से देख लो, फिलिपी शॉट थोड़ा सा ना स्पिनर का शिकार जल्दी बनते हैं। फास्टर तो इनको शिकार नहीं बना पाते, लेकिन स्पिनर ज़्यादा शिकार बनाते हैं, क्योंकि वासिम इनको आउट किए थे। इमाद वासिम पाकिस्तान के जो स्पिनर है, इनको फिलिपी शॉट को 13 रन पे आउट किए थे, तो इसीलिए मैंने आपको आंकड़े के साथ। उसके बाद जोश बटलर 84 रन बनाए थे, हरीश राउफ मीडियम फास्टर हैं, तो ये इनको फंसा लिए थे। विल जैक 37 रन, हरीश राउफ फास्टर पे लोग आउट होते हैं क्योंकि मारने जाते हैं, वरिष्ठों खेले नहीं थे। हैरी ब्रुक 1 रन बनाए थे, इनको भी इमाद वासिम आउट कर दिए थे। लिविंगस्टोन इनके देखो बढ़िया, इसमें IPL में उतना कुछ खास नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ आके देखो 2 विकेट ले गए थे, 2 रन बनाए थे। मोइन अली हमेशा स्पिनर पे आउट नहीं होते हैं, याद रखना, इनको फास्टर जो गति जिसकी तेज़ होती है वो आउट करता है मोइन अली को। शाहिन अफरीदी याद किए थे, इनको जब तेज़ बॉलर होगा वही इनको आउट कर सकता है, स्लोवर पे तो बहुत मारते हैं। क्रिस जॉर्डन की बात करूँ, इनको भी शाहिन अफरीदी आउट किए थे और 1 विकेट भी ले गए थे क्रिस जॉर्डन। जोफ्रा आर्चर को 1 विकेट मिला था, आदिल राशिद 2 विकेट मिला था, मार्क वुड को 2 विकेट मिला था। अब आप इनकी तरफ से देखो, मेन चीज़ आपको सैम कुरन खेले नहीं थे, अब इस मैच में तो खेलेंगे 100% सैम कुरन खेलेंगे। इंग्लैंड की तरफ से आपको बेस्ट प्लेयर बता रहा हूँ, स्कॉटलैंड के साथ मैच हो रहा है, तो इसमें क्या है, आपको फिलिपी शॉट, जोश बटलर, बिल जैक, आपको ये 3 प्लेयर लेके चलने खाली बैट्समैन से, इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा किसी की ज़रूरत है। फिर आपको अब इसमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है आपको, सैम कुरन, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, ये 3 हो गए बॉलिंग से और 3 हो गए बैटिंग से, कितने हो गए, 6 प्लेयर। अब उसके बाद इसमें आपको आपको क्वालिटी वाइज स्पिनर लगाना है। कैसे लगाना है, 1 रहेंगे मोइन अली, 1 रहेंगे आदिल राशिद, 1 रहेंगे लिविंगस्टोन। अब ध्यान देना इन तीनों में से, अब इन तीनों में से क्या करना है आपको, अगर 2-3 टीम बना रहे हो, 2 टीम बना रहे हो, तो इसी में से आपको रोटेट करना है। रोटेट कैसे करना है, जैसे मान के चलो सैम कुरन और उसके बाद आदिल राशिद, ये इनमें से अगर जिसको लगेगा एक बंदा है उसको एक टीम में रखा हूँ, तो अगली टीम से हटा के तो इसमें से 1 आपको स्पिनर रखना है, 2 फास्टर, अब 1 स्पिनर पे दांव, ऐसे खेलना है। जोफ्रा आर्चर हो जाएंगे, मार्क वुड हो जाएंगे, सैम कुरन। अगर आपको लगेगा इसमें कि सैम कुरन को विकेटें नहीं मिलेंगे केवल मार्क वुड को और जोफ्रा आर्चर को, तो यहाँ पे सैम कुरन हटाना, क्योंकि सैम कुरन की बैटिंग आई नहीं यहाँ तक। फिर इसमें क्या होगा, आपको लगेगा आदिल राशिद, सैम कुरन की जगह आदिल राशिद को विकेटें मिलेंगी या मोइन अली को, तो अगर दूसरी टीम में, एक टीम में आपको आदिल राशिद आजमाना है, एक टीम में आपको मोइन अली आजमाना है। अब एक टीम आपको ऐसे करना होगा, मार्क वुड, सैम कुरन, जोफ्रा आर्चर, इन 3 फास्टर को लेकर चलना पड़ेगा। उसके बाद इनके जो मेन प्लेयर हैं स्पिनिंग में आदिल राशिद, तो ये 4 आपको बॉलर लेके चलने पड़ेंगे, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, मार्क वुड, सैम कुरन, 4 बॉलर, और उसके बाद ये 3 बैट्समैन, फिलिपी शॉट, जोश बटलर, बिल जैक, तो 4, 3, 7 ये हो जाएंगे, 3, 10, 4 प्लेयर का उनका कम्बिनेशन बना लेना स्कॉटलैंड का। और स्कॉटलैंड के जो 4 बनाओगे वो आपके इतने अच्छे होने चाहिए कि जो उनके मेन
बॉलर कम से कम 1 से 2 विकेटें ले जाए और उसके बाद आगे कुछ रन मारे। वो 4 ऐसे मत रख लेना कि जो आपके काम के ही ना हो। इंग्लैंड के सब प्लेयर अच्छे रखेंगे लेकिन स्कॉटलैंड में जाके फंसेंगे। मैं गारंटी बता रहा हूँ ना, ये हकीकत है। बड़े प्लेयर को सब रख लेंगे, यहाँ पे सबको पता है, मार्क वुड को, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, सैम कुरन को सब पता है, बिल जैक, जोस बटलर, इनको सबको पता है। लेकिन सारा गुड़ा बाग फेल हो जाएगा आपका स्कॉटलैंड में। अब बॉल फर्स्ट, अगर इंग्लैंड बॉल फर्स्ट करती है तो आप में आप चाहे जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड या सैम कुरन तीनों में से एक कैप्टन कर देना, वाइस कैप्टन फिलिपी शॉट कर देना। यही आपको ऐसे लेके चलना पड़ेगा। बैट फर्स्ट करेगी तो आप फिलिपी, जोस बटलर, बिल जैक या इस पर, नहीं तो आप जोस बटलर कैप्टन, वाइस कैप्टन, आप किसी को भी, चाहे सैम कुरन, चाहे जोफ्रा आर्चर, चाहे मार्क वुड, वाइस कर सकते हो। नहीं तो बैट्समैन में लेके चलना कैप्टन, वाइस कैप्टन। अगर वो पता लगा विकटें नहीं दी, वो आराम से टेस्ट मैच की तरह खेल गए, 1-2 विकटें ले जाएंगे, ये आके 80 रन मार दिए, जोस बटलर आके 50-60 रन मार दिए, तो कैप्टन वाइस कैप्टन हिट हार गए, बॉलर आपका कुछ नहीं कर पाया। तो ये बड़ा गुड़ा भाग होता है। इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें क्या करना आपको, जो अगर इंग्लैंड बैट फर्स्ट करेगी कमज़ोर टीम के साथ, तो बना देना भाई, ओपनर कोई कैप्टन वाइस कैप्टन बना देना या फर्स्ट डाउन वाले को वाइस कर देना, ऐसे कर सकते हो। लेकिन जोस बटलर, फिलिपी शॉट को आपको पता है कि अभी तक रिकॉर्ड अच्छा है इनका, IPL से खेलते जा रहे हैं, रिकॉर्ड बेहतरीन है। अब जो स्कॉटलैंड का T20 का मैच है, स्कॉटलैंड एक अपना वार्म अप मैच खेल के आ रही है। अब एक एक प्लेयर के बारे में बात करूंगा, इनका स्कॉटलैंड का सबसे बेस्ट प्लेयर कौन सा है। अब इनके जो सबसे टॉप के और सबसे पुराने जो बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, जॉर्ज मुंसे, ये हैं लेफ्ट आर्म बैट्समैन हैं, राइट नहीं है, लेफ्ट आर्म। इन्होंने 28 रन की पारी खेली थी। फिर उसके बाद इन्हीं के साथ आते हैं, फर्स्ट डाउन इनके साथ आते हैं चार्ली टियर, 5 रन बनाए, ये भी आउट हो गए थे। बहुत उतना बड़ा नाम नहीं है, अपनी छोटे मैचों में तो अच्छा रन बनाए हैं, लेकिन बड़े टीमों के साथ उतना कुछ खास नहीं कर पाए हैं। फिर उसके बाद आते हैं ब्रैंडन मैकमुलन, ये हैं राइट आर्म मीडियम, 7 रन। और उसके बाद इन्होंने 1 ओवर भी डाला था तो पिट गए थे, उसके बाद आगे डाले नहीं, 1 ओवर में 11-12 रन दे दिए, फिर अपने आप को लेके आए नहीं। लेकिन बैट्समैन और बॉलिंग बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे, मतलब ऑलराउंडर हैं। आपको मिलेंगे बैट्समैन में, उनको ऑलराउंडर में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये बॉलिंग भी करते हैं, याद रखना इस चीज़ को, मैंने आपको पहले बता दी हूँ। यही सब ऐसे प्लेयर हैं जो आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक में काम आएंगे, क्योंकि इंग्लैंड के साथ मैच होगा। तो ये प्लेयर क्या होगा, ये प्लेयर इतनी जल्दी बॉलिंग करने नहीं आते हैं, जब बॉलर पिटने लगते हैं तब फिर आते हैं। अब पता लगा आए, एक आध विकेट चटका दिए तो फिर सारी ओवर यही डालेंगे। इसलिए कह रहा हूँ ब्रैंडन मैकमुलन को, इनको, ये बहुत पुराने प्लेयर हैं, ये उनके उसके बाद जॉर्ज मुंसे हो गए, ये सब बहुत पुराने प्लेयर हैं स्कॉटलैंड के। फिर टीम के कैप्टन आते हैं रिची बेरीगटन, ये टीम के कैप्टन हैं, 1 रन बनाए थे, ये भी आउट हो गए थे, लेकिन बढ़िया प्लेयर हैं, तो आजमा सकते हो। टीम के कैप्टन है भाई, इनको तो कोई बोल नहीं सकता कि इनको ना। उसके बाद आते हैं एम हेनरी क्रॉस, इनके बहुत विकेट कीपिंग मिलेंगे, बहुत बढ़िया विकेट कीपर हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं। तो इनको अगर आप, मैं तो एक जगह बोलूँगा, इनको आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि इनको रख लेना, क्योंकि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत बढ़िया बैट्समैन हैं। फिर उसके बाद एम एलेक्जेंडर लिक्स, ये 6 रन बनाए, ये ऑलराउंडर है, ये भी बॉलिंग प्लस बैटिंग। फिर आते हैं क्रिस गिब्स, राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, 10 रन 1 विकेट ले गए थे। देखते रहना अभी इनका, क्रिस गिब्स की बात कर रहा हूँ, तो राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, 10 रन भी बनाए थे, 1 विकेट ले गए। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये सब आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक आएंगे। अगर 1 विकेट ले दिए तो आपको 29 पॉइंट दे दिए, उसके बाद 10 रन बना दिए तो आपको 10 पॉइंट दे दिए, तो आपको 30-35 पॉइंट दे दिए, तो आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक निकल जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मार्क वेड, ये हैं लेफ्ट आर्म ऑफ, 34 रन और प्लस 1 विकेट। अब देखो यहाँ से बॉलरों ने कमाल करना शुरू कर दिया। मार्क वेड की बात कर रहा हूँ, अब ये मार्क वाट की बात कर रहा हूँ। अभी देखो लेफ्ट आर्म है, 34 रन बनाए थे, सबसे हाईएस्ट रन मुझे लग रहा है कि अपनी टीम से यही बनाए, उसके बाद 1 विकेट भी ले गए थे। फिर आते हैं क्रिस सोल, देखो इनके राइट आर्म मीडियम स्लोअर बॉलर हैं, ये हैं कमाल के बॉलर। अब ये इंग्लैंड के बैट्समैन को फंसाएंगे, कैसे फंसाएंगे, क्योंकि
जितनी तेज़ डालोगे बॉल उतने चौके छक्के लगेंगे, जितनी स्लो डालोगे उसको आपको बैट्समैन को ताकत लगानी पड़ती तो जाके आउट होने। देखो 12 रन भी बनाए थे और 3 विकेट ले गए थे। क्रिस सोल राइट आर्म मीडियम स्लोवर है, इसलिए मैंने लिख भी दिया हूँ कि समझ में आ जाए। तो ये प्लेयर आपके मेगा ग्रैंड लीग के ये हो गए, मार्क वाट हो गए, उसके बाद क्रिस गिब्स हो गए। ये 3 प्लेयर जो हैं आपके मेगा ग्रैंड लीग की ज़बरदस्त पिक रहेंगे। उनकी परसेंटेज भी कम है, ऐसा नहीं है, बहुत कम परसेंटेज है, रखा भी इनको गया है। फिर उसके बाद आते हैं ब्रैडली व्हील, ये भी बढ़िया इनके बॉलर हैं स्कॉटलैंड के। राइट आर्म फास्ट मीडियम है, न बहुत तेज़ डालते हैं न बहुत स्लोवर। 9 रन बनाए थे और 1 विकेट ले गए थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्कॉटलैंड के आपको ऑलराउंडर से नीचे बॉलर जो हैं आपको बॉलर आपको बैटिंग से भी पॉइंट, वो बॉलिंग से भी पॉइंट देंगे, बैटिंग से भी पॉइंट देंगे, इसलिए आपके 2 काम करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे ब्रैडली जेम्स, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है। देखते रहना इन पे नज़र कहाँ जाएगी सबकी, बहुत कम जाएगी। ब्रैडली व्हील्स पे बहुत कम नज़र जाएगी क्योंकि राइट आर्म फास्ट मीडियम, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है। 2 रन बनाए थे, 2 विकेट ले गए थे। लेफ्ट आर्म वाले जो है राइट वालों को बहुत परेशान करते हैं, तो याद रखना जो राइट हैंड बैट्समैन होगा और लेफ्ट आर्म वाला जो होगा बहुत ख़तरनाक होता है उसके लिए। तो ये आपको मैंने 3 से 4-5 प्लेयर हैं, इसी में से आपको रोटेट करना होगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, इन्हीं में से आपको रोटेट करके लेके चलना पड़ेगा। यहाँ से आपको चलना पड़ेगा क्रिस गिब्स, उसके बाद मार्क वेट, फिर उसके बाद आते हैं क्रिस सोल के बाद आते हैं ब्रैडली व्हील्स, और उसके बाद फिर ये आते हैं ब्रैडली जेम्स। ये 5 प्लेयर 6 प्लेयर हैं। ये 6 प्लेयर जो हैं आपको यही आपके रोटेट होने चाहिए। मेगा ग्रैंड लीग की पिक बता रहा हूँ। अब इन्हीं में से आपको सबको देखो, यहाँ से जो आपको मार्क बता रहा हूँ यहीं से आपको लेके चलना है। यहाँ से ये तो काट दो। अब यही आपके प्लेयर हैं। कितने प्लेयर हैं देखो, 1 2 3 4 5, ये 5 प्लेयर हैं। और 5 प्लेयर की ज़रूरत भी आपको 4 या 5 प्लेयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप 6 या 7 का कम्बिनेशन बनाओगे, टीम में 6 या 7 का कम्बिनेशन बनाओगे, तो आराम से ये 5 प्लेयर आप रोटेट करके हर मैच में, क्योंकि आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग, अब इनका जो मैच भी हुआ था ये आपके सामने आंकड़ा है, इनका वार्म अप मैच में इनका ही रिकॉर्ड है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये आपके जो 5-6 प्लेयर आपको निकाल कर दिए हूँ यही आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे, क्योंकि ऐसा होगा नहीं कि इंग्लैंड का विकेट ना गिरे। अगर ना गिरेगा तो अलग चीज़ है, फिर ओपनर ही रन बना के चले जाएंगे। लेकिन ये आपको बैटिंग से भी देंगे पॉइंट, 4 ओवर डालेंगे, फिर इसके बाद इनकी बैटिंग आएगी तो बैटिंग से भी आपको पॉइंट देंगे, और रन भी बनाते हुए आ रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको। अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की जो टीम है, इंग्लैंड की तरफ से रहेंगे जोश बटलर, फिलिप सॉल्ट, बिल जैक, सैम कूरन, आदिल राशिद, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर। अब इंग्लैंड की तरफ से 1 बॉलर 2 3 और 4 बॉलर को लेके चल रहा हूँ, जिसमें से 3 फास्टर हैं, 1 स्पिनर है। 4 का कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ और 3 बैट्समैन का लेके चल रहा हूँ, जिसमें से जोश बटलर रहेंगे, बिल जैक रहेंगे, फिलिप सॉल्ट रहेंगे। कैप्टन दिया हूँ जोश बटलर को, वाइस कैप्टन दिया हूँ फिलिप सॉल्ट को। इसीलिए दिया हूँ क्योंकि बैट फर्स्ट में भी दिया हूँ, बैट सेकंड में भी दिया हूँ। मान के चलो ये 2-2 विकेटें ये लोग ले जा रहे हैं। ये 2 विकेट आदिल राशिद लेके, 2 विकेट मार्क वुड, 2 विकेट जोफ्रा आर्चर, 2 विकेट सैम कूरन। तो 2-2 4 दूनी 8 विकेटें गिरी हैं, 1 आध रन आउट से 9 विकेटें की मान के चलो गिर गई। अब इन्होंने बना दिए 120-130 रन बना दिए, 130 रन बना दिए, तो 2-2 विकेटें अगर ले गए हैं तो ज़्यादा कुछ खास नहीं फ़र्क पड़ेगा। अब ये आके दोनों 120-30 रन ऑल आउट बिना हुए दोनों ओपनर ही बना दिए, तो आपके कैप्टन वाइस कैप्टन यही दोनों निकल जाएंगे, क्योंकि 60-60 70-70 रन बनाएंगे तो आपको पॉइंट भी ज़्यादा देंगे, चौके छक्के मारेंगे उसके भी पॉइंट अलग से लगेंगे। तो उस वे पे आपको एक टीम लेके चलना पड़ेगा, बैट फर्स्ट का भी है, बैट सेकंड का भी, ओपनर का, कैप्टन वाइस कैप्टन। अगर आपको लगेगा नहीं ओपनर नहीं चलेंगे तो बॉल फर्स्ट में आप मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद या सैम कूरन पर कैप्टन वाइस कैप्टन आप कर सकते हो आंख बंद करके, कोई इतना वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब स्कॉटलैंड की तरफ से बात करूँ, स्कॉटलैंड की तरफ से सबसे जो मैंने आपको पहले बता दिया था, अब स्कॉटलैंड की तरफ से बात करूँ ना, एम हेनरी क्रॉस की, ये आपको विकेट कीपिंग में मिलेंगे और सबसे पुराने बैट्समैन हैं, बहुत अनुभवी हैं। अगर विकेट कीपिंग से आपको 102 कैच पकड़ के दे दिए और उसके बाद कुछ रन मार दिए तो आपके ये बेस्ट प्लेयर निकल जाएंगे मेगा ग्रैंड लीग की। फिर स्कॉटलैंड की तरफ से रहेंगे एम लिक्स, फिर उसके बाद रहेंगे क्रिस सोल, फिर उसके बाद रहेंगे मार्क वाट। ये स्कॉटलैंड की तरफ से 4 प्लेयर लेके चल रहा हूँ, मार्क वाट, क्रिस सोल, फिर उसके बाद आएंगे आपके एम हेनरी क्रॉस, ये सबसे बेस्ट रहेंगे। उसके बाद फिर आप इनको भी रख सकते हो, एम लिक्स को, एम लिक्स, स्लो, उसके बाद मार्क वाट, ये आपके सबसे बेस्ट प्लेयर यही रहेंगे। इसके अलावा आप क्या रोटेट कर सकते हो, क्रिस सोल, मार्क वाट, इनको तो आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपको बैटिंग और प्लस बॉलिंग से देंगे। ये आप इनके बहुत पुराने अनुभवी प्लेयर हैं और ये भी बहुत पुराने अनुभवी प्लेयर हैं। उसके बाद मैंने आपको पहले बोल दिया था वेरिंगटन को रख लेना यहाँ पे, जो इनके टीम के कैप्टन है स्कॉटलैंड की तरफ से। 4 मैंने आपको 5 प्लेयर बताए थे, 5 प्लेयर में से आप इसी में से रोटेट करना। अगर आपको लगे कि ये नहीं चलेंगे दोनों, तो ये दोनों बॉलर हैं। इन दोनों बॉलर के बाद एक बॉलर और हैं जिन्होंने 2 विकेट ले गए थे, ब्रैडली जेम्स, यहाँ बॉलिंग में मिलेंगे। इनको इनमें से दोनों में से किसी को काट के ब्रैडली जेम्स को रख सकते हो, बस यही करना है आपको। लेकिन जो इंग्लैंड की तरफ से, ये तो सब इंग्लैंड की तरफ से यही सब रहेंगे। अब आपको इसी में से रोटेट करना पड़ेगा स्कॉटलैंड की तरफ से। अगर ये नहीं चलेंगे दोनों, तो ये 2 तो रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बॉलिंग मिलेंगे, ब्रैडली जेम्स मीडियम फास्टर गेंदबाज हैं, 2 विकेट ले गए थे, तो इसीलिए कह रहा हूँ उनको। अब जैसे स्कॉटलैंड की तरफ से मैंने इनको हटा दिया, क्रॉस को, जो विकेट कीपिंग थे। अब उनकी जगह मैं किसको लेके आया हूँ, उनकी जगह लेके आया हूँ मैं क्रिस गिब्स को। अब इनको क्रिस गिब्स हो जाएंगे, अब मार्क वेट हो जाएंगे, उसके बाद स्लो हो जाएंगे। उसके बाद ये 4 प्लेयर आपके सबसे बेस्ट पिक हो जाएंगे, क्योंकि ये भी बॉलिंग प्लस बैटिंग, ये भी बॉलिंग प्लस बैटिंग, ये भी बॉलिंग प्लस बैटिंग, ये भी बॉलिंग प्लस बैटिंग। अब इन चारों से आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग, बैटिंग प्लस बॉलिंग, ये आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक में काम आएंगे। और उसके बाद इनकी जो हैं ये तीनों आपके बैट्समैन में आएंगे, और इधर से जो हैं ये तीनों बैट्समैन अब ये हैं ऑलराउंडर। लेकिन अगर आपको लगेगा, जो मैंने बताया था क्रॉस को, एम हेनरी क्रॉस, यहाँ जो विकेट कीपिंग में है वो बहुत पुराने अनुभवी प्लेयर हैं, उनके बाद फिर इनके मुंसे हैं, तो ये सब अगर आप सोचोगे नहीं चलेंगे, अगर चल गए तो आप तब ये फेल मार जाएंगे। अगर इनको विकेटें नहीं मिलेगी और न रन मार पाए तब ये फेल मार जाएंगे। तो हर टीम में इनको मत रखना, ये इसलिए मैं पहले कर रहा हूँ, रोटेट ज़रूर करना है। एक टीम में अगर इनको रखना है तो दूसरी टीम में इनमें से 2 में से किसी को हटा के यहाँ पे 2 इनको रख लेना, बैट्समैन को। ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है, क्योंकि एक तरफा मैच होगा इंग्लैंड का। आपको केवल स्कॉटलैंड के ही प्लेयर अपडेट करने पड़ेंगे, तभी जाके आपका मैच फंसेगा। अब कैप्टन के देखो, सबसे ज़्यादा कैप्टन के ये रहेंगे। बॉल फर्स्ट में मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, ये रहेंगे। इसके मुझे नहीं लग रहा है, और ये भी हो सकते हैं, ये स्कॉटलैंड की तरफ से मुझे नहीं लग रहा कोई रहेगा। जो बहुत ज़्यादा बहुत टीमें लगाते हैं वो बहुत रिस्क ले सकते हैं, तो इन सब के ऊपर नहीं। तो जो मेरा तो मन कर रहा है कि सबसे ज़्यादा जो हैं कैप्टन के पिक यही रहेंगे सब इंग्लैंड की तरफ से। टॉस टाइम पे आपको टेलीग्राम पर टीम मिलेगी, जो भी जैसे होगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।